परफेक्ट टेंस क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट टेंस, यानी इसको बोलेंगे मेथड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी बनाने का नियम हुआ। इसको क्या कहते हैं? बनाने का नियम। पहला हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आता है इसमें हैव हैज का प्रयोग करेंगे, हैव हैज का प्रयोग करते हैं इस सेंटेंस में। और वर्ब का तीसरा रूप होता है, वर्ब का थर्ड रूप होता है वर्ब का। इसको सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस वर्ब 3 होगा। क्या होगा? वर्ब 3 होगा प्लस ऑब्जेक्ट डालेंगे। क्या डालेंगे? प्लस ऑब्जेक्ट डालेंगे। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव सेंटेंस आता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट वर्ब का थर्ड रूप आता है और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ओके, अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है हैव हैज को बाहर करते हैं, हैव हैज को बाहर करते हैं हेल्पिंग वर्ब को। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद हम लोग उस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ रहेगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर एक साथ आता है तो उसमें भी हम क्या करेंगे? हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब 3 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट डालेंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज का प्रूफ करेंगे। वर्ब का थर्ड रूप यूज होगा इसमें। वर्ब का जैसे होता है खाना पीना होता है ना वर्ब, जैसे ईट होता है तो ईट होता है, जैसे ईट माने खाना होता है तो उसको वर्ब का दूसरा वर्ब 1 हो गया, वर्ब 2 होता है ईट हो जाता है। क्या हो जाता है? एट हो जाता है। वर्ब का तीसरा रूप हो जाता है ईटेन हो जाता है। क्या हो जाता है? ईटेन। जैसे उस एक वर्ब गो होगा, गो का वेंट होता है। क्या होता है? वेंट। और दूसरा थर्ड रूप होता है गॉन होता है। क्या होता है? गॉन होता है। उसी तरह ये हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज करेंगे इसका वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग करेंगे। ओके, यस सर। और नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव्स, WHO क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, WHO क्वेश्चन। ओके, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, why प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा क्वेश्चन का सेंटेंस का वाक्य सेंटेंस रहेगा। उसके अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, यस सर। जैसे एग्जांपल में समझा देता हूँ आपको। हो गया ये? अंडरस्टैंड आप लोग? जैसे एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल क्या? मैं किताब पढ़ चुका हूँ। मैं किताब पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पढ़ चुका हूँ निश्चित है, माने पढ़ चुका हूँ, पढ़ लिखा हूँ, माने परफेक्ट है, निश्चित है, पढ़ चुका हूँ। तो इसमें पहले करेंगे ये सब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद ये हमारा वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसको सेंटेंस बनाएंगे हम। क्या करेंगे? मैं को इंग्लिश वो आई होता है, आई। ओके, आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। आई के साथ
have का प्रयोग करेंगे। आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। बाकी जितना ही सी इट और नाम आया उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल वचन सेंटेंस आता है उसमें भी हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आई हैव हो गया, आई सब्जेक्ट हमारा हो गया आई, और उसके बाद जो इसमें हेल्पिंग वर्ब किसके साथ हो चुका है, उनकी वजह हैव का हैज का प्रयोग है, इसमें आई के साथ हैव लगा। Yes, sir. ओके, उसके बाद कर रहा है वर्ब 3 कर रहा है, तो वर्ब हमारा पढ़ना हो गया। Yes, sir. रीड होता है, Yes, इसके sir. रीड होगा। ओके, Yes, रीड sir. ए बुक, ए Book. अंडरस्टैंड। Yes, sir. ओके, एक और एग्जांपल हम आपको सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग स्कूल जा चुके हैं, हम लोग स्कूल जा चुके हैं, हम लोग स्कूल जा चुके हैं। निश्चित है, तो हम लोग का वी होता है। Yes, sir. उसके बाद हमने बताया थे आई वी ही सी, आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, Yes, तो फिर हैव हो जाएगा। Yes, sir. उसके बाद करें वर्ब का तीसरा वो जाना, तो जाना का गो होता है ना, Yes, sir. गो का थर्ड रूप, वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा गो, गॉन। क्या हो जाएगा? Gone. गॉन टू स्कूल। ओके, Yes, sir. अंडरस्टैंड। Yes, sir. ओके, रामू और रमेश खेल चुके हैं। क्या है? खेल चुके हैं। अब यहाँ पर दो सेंटेंस आया। क्या आया? दो वाक्य में, अगर दोनों वाक्य में रामू खेल चुके हैं, रमेश खेल चुके हैं, तो दोनों सेंटेंस को एक साथ किया है, बहुत है ना? Yes, दोनों सेंटेंस को sir. एक साथ किया गया है, तो क्या हो गया? रामू एंड रमेश हैव, और उसके बाद प्ले माने खेलना होता है ना, प्ले का थर्ड रूप क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेड क्या हो जाएगा? रामू एंड रमेश हैव प्लेड, यानी रामू और रमेश खेल चुके हैं। ओके, Yes, sir. रोटी खा चुके हो, तुम रोटी खा चुके हो, खा चुके हो। You have eaten a bread. Okay? Understand? Yes, sir. ये आपका रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट Perfect tense. ओके, Yes, sir. अंडरस्टैंड। Yes, sir. ओके, ये आपका, ये आप हम लोग को क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा और इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अंडरस्टैंड? Yes. और अच्छा लगे तो वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, लाइक और Yes. सब्सक्राइब कर लीजिए।